कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से मशहूर होने के बाद और जंतर मंतर पर एक बड़ा धरना प्रदर्शन एंटी नेशनल्स के साथ के बाद करने के बाद जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी पूरे देश के अंदर अपने आप को अब बहुत महान समझने लगी है, उससे तो साफ है कि आने वाले समय में और भी बहुत सारी इस तरीके की प्रॉब्लम्स दिखाई देंगी। दरअसल है क्या, कॉकरोच जनता पार्टी का हौसला इस कदर बुलंद हो चुका है कि कॉकरोच जनता पार्टी के लोग अब सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट को चुनौती देने लगे। और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देना या सुप्रीम कोर्ट को के ऊपर कोई टिप्पणी करना सचमुच एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत आता है। ऐसे में आने वाले समय में अगर कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों के खिलाफ या इस पार्टी के खिलाफ अगर कोई कानूनी ऐसी कार्रवाई हो जाए तो इसको आप अतिशयोक्ति मत समझिए। दरअसल है क्या, ये सारा खेल क्या है कि अब सौरभ दास जो कॉकरोच जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल हथियारों की तरह कर रही है। इससे क्या मतलब है? केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट का कैसे इस्तेमाल कर सकती है, ये बात समझ नहीं है। लेकिन हम इस पूरी कहानी के पीछे का सारा सच आपको बताते हैं। दरअसल है क्या, सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से केंद्र सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी के साथ जो समझौता किया था, उन समझौतों के अंदर जो पॉइंट्स थे, अब कॉकरोच जनता पार्टी ये कह रही है कि उन पॉइंट्स को जो हमारे साथ वादा हुआ था, जो समझौता हुआ था, उसको पूरे के पूरे एज इट इज मान लिया जाए। जबकि ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट साफ तौर पर इसमें कुछ गाइडलाइंस दे रहा है, उसने दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस निश्चित कर दी है और उस गाइडलाइंस के अनुसार अगर उनको मान्यता दी जाती है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट है तो कह दिया तो कह दिया, उसमें तो अब कुछ हो नहीं सकता। तो ऐसे में केंद्र सरकार और जो कॉकरोच जनता पार्टी, उन दोनों के बीच के समझौते में अब ये गाइडलाइंस आड़े आ रही है। पूरा मामला क्या है आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। कल तक कोई जानता नहीं था इन लोगों को, लेकिन अब एक क्राउड इकट्ठा हुआ, जंतर मंतर पर एंटी नेशनल्स का बहुत जमावड़ा हुआ, छात्रों के नाम पर राजनीति चमकाई गई। लेकिन हालत ये हो गई, इनका गुरूर ये बढ़ गया कि अब ये सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज करने पर उतारू। जब केंद्र सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच में समझौता हुआ था तो उस वक्त तक ये सारा माहौल था नहीं, लेकिन इसके बाद कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए, वहां उन्होंने पीआईएल डाली और उन्होंने कहा कि देखिए, इस मामले में जो लोग हिंसा में शामिल थे उनको छात्र ना माना जाए, बल्कि उनके ऊपर ये कार्रवाई। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को सुना और उन्होंने जो कुछ कहा वो हम आपको एज इट इज बता देते हैं पढ़ के। ये दरअसल मामला क्या था कि जितनी भी एफआईआर्स यहां पर हुई थी उन सब पर सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे नहीं होगा कि जो एफआईआर है या जो हिंसा में शामिल है उनको भी छोड़ दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, रिकॉर्ड या पहले से दर्ज एफआईआर, सुप्रीम कोर्ट कहता है प्रदर्शनों से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि 18 वर्ष से कम आयु के हिरासत में लिए गए या गिरफ्तार छात्रों को रिहा किया जाए, बशर्ते, मतलब इसमें भी शर्त थी, 18 साल से कम आयु के जो छात्र हैं या जिनको हिरासत में लिया या जिनको गिरफ्तार किया उन्हें छोड़ दिया जाए, बशर्ते, इसमें भी इफ एंड बट लगा दिया, बशर्ते उन पर किसी तरीके की कोई एफआईआर दर्ज ना हो, कोई आपराधिक मामला दर्ज ना हो। अगर उन पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं है पहले से या कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है, 18 साल से कम की आयु तो उन्हें छोड़ दिया जाए। अगर उन पर मामला दर्ज है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एफआईआर ना हो, साथ ही अदालत ने पुलिस को दर्ज मामले की जांच जारी रखने की अनुमति भी दी। उन्होंने कहा जितने मामले दर्ज किए गए उसमें जांच आप जारी रख सकते हैं। इस पर सीजेपी के नेता सौरभ दास ने आपत्ति जताते हुए कहा
कि यह आदेश सरकार के उस कथित आश्वासन से अलग है। मतलब जो समझौता हुआ था उससे सुप्रीम कोर्ट का आदेश अलग है, जिसमें सभी प्रदर्शनकारियों को की बिना शर्त रिहाई और दर्ज एफआईआर वापस लेने की बात कही गई। मतलब समझौते में सरकार अलग है, सुप्रीम कोर्ट अलग है। सरकार ने कहा ठीक है भाई, ले लेते हैं एफआईआर जितनी भी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब इसमें अड़ंगा लगा दिया। एफआईआर वापस लेने की बात हुई तो उन्होंने कहा कि संगठन ने सरकार के भरोसे पर अपना जंतर मंतर आंदोलन समाप्त किया था और उनकी मांग अब भी यही है कि सभी प्रदर्शनकारियों के साथ समान व्यवहार हो। और उन्होंने ये भी कहा कि यदि छात्रों के खिलाफ कार्रवाई जारी है और सरकार ने अपने कथित आश्वासन को लागू नहीं किया तो सीजेपी फिर से बड़े पैमाने पर शांतिपूर्ण आंदोलन शुरू करेगी। ये सौरभ दास कह रहे हैं। यानी कि सीधे तौर पर अगर आप इसको समझे तो सौरभ दास कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज करते हुए नजर आ रहे, क्योंकि अब मामला सरकार का नहीं है, अब मामला सुप्रीम कोर्ट का है। ये जो डिसीजन है ना कि 18 साल से कम आयु के जो लोग हैं, अगर उनको हिरासत में लिया गया या उनको गिरफ्तार किया गया, अगर उन पे कोई मामला दर्ज नहीं, कोई एफआईआर दर्ज नहीं, कोई आपराधिक मामला नहीं है, तो उन्हें तुरंत छोड़ दिया जाए। लेकिन अगर उन पर कोई आपराधिक मामला है, कोई एफआईआर दर्ज है, तो उनके खिलाफ जांच की जाए। अब इस पर सौरभ दास लगातार सुप्रीम कोर्ट को कंटेम्प्ट कर रहे हैं, कोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं और वो लगातार इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि ये गलत है। सौरभ दास कहते हैं कि यदि सुप्रीम कोर्ट युवाओं के हित में फैसला देता है तो वे उसका स्वागत करते हैं, लेकिन कोर्ट की ऐसी शर्तें उन्हें मंजूर नहीं है जो छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई का जरिया बने। यानी कि सीधे सीधे उन्होंने कह दिया कि ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को नहीं मानेंगे। और यही बात हम आपको कह रहे थे, यही बात कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। इसमें बहुत जल्दी इन कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है, कानूनी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि अब ये कपिल सिब्बल जैसे वकील से मिल लिए हैं और कपिल सिब्बल ने 1 करोड़ रुपया इन्हें देने की बात कही है। 1 करोड़ आपको याद है, जब आम आदमी पार्टी बनी थी तब प्रशांत भूषण के जो पिता थे, वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के जो पिता थे शांति भूषण, और इन दोनों ने मिलकर भी आम आदमी पार्टी को 1 करोड़ रुपया दिया, शायद 2 करोड़ रुपए दिए। अब आप समझिए कपिल सिब्बल इनको 1 करोड़ रुपया दे रहे, कानूनी सलाह भी देने की बात कह रहे हैं। अब मुफ्त में देंगे, कैसे देंगे ये अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये लड़ाई जो जंतर मंतर से शुरू हुई थी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो इस पर लिया तो आने वाले समय में कॉकरोच जनता पार्टी के ये जितने प्रवक्ता या जो भी थे, वो बहुत जल्दी फंसने वाले हैं। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।